मऊगंज जिले के लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिली है। अब आंखों के इलाज के लिए मरीजों को रीवा, चित्रकूट या प्रयागराज के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सिविल अस्पताल मऊगंज में जिला कलेक्टर संजय कुमार जैन ने याग लेजर मशीन और अत्याधुनिक फेको मशीन का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं अपनी आंखों की जांच कराकर मशीनों की कार्यप्रणाली का भी अवलोकन किया। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने कहा कि जिले के नागरिकों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। इन मशीनों के शुरू होने से मरीजों को समय पर इलाज मिलेगा और उनका आर्थिक बोझ भी कम होगा। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लक्ष्मण पटेल ने बताया कि यह फेको मशीन से आधुनिक तकनीकी के जरिए मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा, जबकि याग लेजर मशीन से आंखों की विभिन्न बीमारियों का उपचार संभव होगा। शासन की ओर से मरीजों को ऑपरेशन के लिए लेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस नई सुविधा का लाभ मऊगंज जिले के साथ साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों मरीजों को मिलेगा। अब आंखों के उपचार के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी। आइए आपको सीधे सुनवाते हैं जिला कलेक्टर संजय कुमार जैन की प्रतिक्रिया, जिन्होंने इस अवसर पर सिविल अस्पताल की नई व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मीडिया से विस्तार से चर्चा की। बेसिकली हमारे जो सिविल हॉस्पिटल मऊगंज है, इसमें 3 अत्याधुनिक मशीनें जो हैं आई हैं। तीनों मशीनों में एक ऑपरेशन के लिए है और एक रूटीन चेकअप वाली मशीन है, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट मशीनें अभी आई हैं। तो आज इसका विधिवत शुभारंभ डॉक्टर लक्ष्मण पटेल जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनके द्वारा किया गया है। और उनके द्वारा जो जानकारी दी गई कि लगभग 50 लोग यहाँ पर डे 50 की ओपीडी है। लेकिन इसके पहले हो सकता है कि यहाँ के लोग जो है रीवा में, मिर्जापुर या प्रयागराज या बनारस जाते होंगे आई चेकअप कराने के लिए। लेकिन अब आगे से ऐसा होगा कि अब यहीं मऊगंज में ही हमारे मऊगंज जिले के लोगों को पूरी चेकअप की, ऑपरेशन तक की सारी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। हमारे पास 4 डायलिसिस मशीनें हैं। 2 हमें CSR में मिली थी और 2 हमें शासन द्वारा प्रदान की गई थी। इन्होंने बताया आज कि टेक्नीशियन की व्यवस्था उसमें नहीं है, इस कारण से वो ऑपरेट नहीं हो पा रही है। तो हम इसमें प्राइवेट सोर्स से कुछ टेक्नीशियन रखेंगे और विद इन 2-3 दिन के अंदर हम इसको ऑपरेट करा देंगे। हड्डी के डॉक्टर आ गए हैं, लेकिन यहाँ अभी प्लास्टर नहीं बन रहा। एडवाइज करते हैं कि वहाँ बाहर चले जाए बालाजी। मैं चेक करता हूँ, इसको चेक करा के और ये व्यवस्था भी शुरू कर सुनिश्चित कराता हूँ। सामग्री हम सारी बुला लेंगे। सामग्री कहीं कोई शासन स्तर पर भी कोई इशू नहीं है, और सामग्री सारी बुला लेंगे। आज मऊगंज जिले की बड़ी उपलब्धि हुई है। कलेक्टर साहब ने फीता काटकर मशीन का उद्घाटन किया। इस मशीन की क्या विशेषताएं हैं, लोगों से क्या सुविधा मिलेगी? 2-3 मशीन आई हुई है। एक फेको मशीन है, अत्याधुनिक मशीन है, जिससे बहुत कम इंसीजन में 3.2 के इंसीजन में उनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होगा। जो इसलिए रीवा, चित्रकूट जाते हैं उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फोल्डेबल लेंस उसमें पड़ता है, जो शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया है। दूसरी मशीन जिनका ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन के बाद 2 साल 3 साल में जो जिस पर्दे पर लेंस रखा रहता है उसमें थोड़ा उसमें सफेदी आने लगती है। उसके लिए होता है दिख नहीं रहा, तो उसके लिए रीवा जाना पड़ता है। रीवा या चित्रकूट जाते हैं, उसमें 1500 से 2000 का चार्ज आता है पेशेंट को। वो मशीन आई है, उससे मरीजों को यहीं पे सफाई हो जाएगी और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखा जाए तो 70% मशीनें सब आपके मऊगंज सिविल हॉस्पिटल आ चुकी हैं। 25% जो मशीनों की जरूरत हो वो भी आने वाली है, 1-2 महीने में आ जाएंगी। वो भी आपको सूचित किया जाएगा। बाकी तो सब किसी को अब चित्रकूट, रीवा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑपरेशन की सुविधा भी है, सारी जाँच की सुविधाएं आपको सिविल हॉस्पिटल मऊगंज में मिलेंगी। ये सारी जो मशीनें हैं शासन स्तर से आती हैं। हमारे BMO साहब, CMHO साहब, कलेक्टर साहब सभी का इतना योगदान है, और हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर ब्लाइंडनेस है उनका बहुत योगदान है, जिसके कारण हमको सारी मशीनें उपलब्ध हुई हैं। आपका बहुत बहुत। डॉक्टर लक्ष्मण पटेल, नेत्र रोग विशेषज्ञ।